फर्स्ट यूनिट आज पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? विस्तृत विवेचना कीजिए, इसकी प्रकृति एवं उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अथवा समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं। इसमें वैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया है यहाँ पे। अब अथवा हम देखते हैं समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आते हैं समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर में देखते हैं। इसमें हम समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे इसमें देखते हैं समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। यहाँ पे आते हैं। फिर शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए ताकि उनमें हीन भावना उत्पन्न ना हो और मुख्य धारा से अलग ना हो। फिर आगे हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे आते हैं इसमें देखते हैं यहाँ पे आगे समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा का अर्थ अथवा समावेशी शिक्षा की अवधारणा। आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहलाता है। इसमें देखते हैं आगे। देखा जाता है कि उन्हें कम नियंत्रित अथवा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं। कम प्रतिबंधित वातावरण जो बाधित बालकों को चाहिए केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल अथवा तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। फिर आगे देखते हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करती हैं। फिर आगे देखते हैं। इसमें हम समावेशी शिक्षा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। फिर हम पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर ये पहला पॉइंट है। असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना, स्थायी शिक्षकों तथा प्रशासकों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आते हैं
पॉइंट नंबर तीसरा, एक समान समय सारणी लागू करना। फिर अगला पॉइंट है असमर्थ बालकों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे कला, म्यूजिक, भ्रमण तथा व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना। फिर अगला पॉइंट है असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वह भी पुस्तकालय, खेल के सामान, खेल के मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सके। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, समर्थ तथा असमर्थ बालकों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता समर्थ बालकों को भी बनाने के लिए प्रेरित करना। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग है तथा उनको शिक्षित करना आपका भी कर्तव्य है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। फिर अगले देखते हैं, जहाँ तक संभव हो असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वह अपने आप को हीन न समझे। फिर अगला पॉइंट, माता पिता की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए। फिर आगे इसमें आगे देखते हैं, समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा की 4 मुख्य प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे यहाँ पे आते हैं समावेशी सामान्यकरण। फिर पहला पॉइंट इसमें है मुख्य की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण इसमें। फिर पहला पॉइंट सामान्यकरण। फिर दूसरा पॉइंट है संस्था रहित शिक्षण। तीसरा पॉइंट शिक्षा की मुख्य धारा। चौथा पॉइंट समावेशन। फिर अगले देखते हैं, पहले पॉइंट में सामान्यकरण। यानी सामान्यकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य युवकों को जहाँ तक संभव हो कार्य सिखाने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे। फिर अगला देखते हैं पॉइंट दूसरा, संस्था रहित शिक्षा। इसमें यहाँ पे आते हैं संस्था रहित ऐसी प्रक्रिया हैं जिसमें अधिक से अधिक प्रभावशाली बालकों तथा सामान्य युवक छात्रों की सीमाओं को समाप्त करती हैं, जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा की मुख्य धारा। यानी शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। फिर हम इसमें आगे देखते हैं यहाँ पे आते हैं। फिर चौथा पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आते हैं चौथे पॉइंट में समावेश। समावेश वह प्रक्रिया है जो असमर्थ या प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को शिक्षा कक्षा में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है तथा धीरे धीरे सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी उस समूह की है तथा समाज की बढ़ती जाती है। उसमें देखते हैं अलगाववाद के कारण अलगाववाद के विचार ऐसी परिस्थिति में पैदा होते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें, और वे अपने आप को समाज से अलग पाते हैं। समन्वयकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का कुछ भाग जो शारीरिक रूप से बाधित तथा अपंग है सभी विशेषताएं समाज से मिलती हैं। समन्वयकरण के घोतक हैं। इसमें पहले पॉइंट में से देखते हैं यहाँ पे, अपंग बालकों के वही अधिकार हैं जो अन्य सामान्य बालकों के। दूसरे पॉइंट में सामान्य समाज की प्रगति एवं उत्थान हेतु अपंग बालकों को समान अवसर देना, और जो अन्य सामान्य बालकों को इसमें देखते हैं। तीसरा, जीवन के कार्य क्षेत्र में पहुंचने के समान अवसर हैं जो अन्य नागरिकों तथा चौथे पॉइंट में समाज के बराबर समानता के भागीदार हैं। और फिर आगे देखते हैं, यह प्रक्रिया व्यक्तियों के पास आने व एक दूसरे से दूरी कम करने से प्रारंभ होती है
यह प्रक्रिया सामाजिक दूरी कम करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। इस प्रकार सामाजिक समन्वयता को बल मिलता है तथा विभिन्न बालकों के समूह समाज के बराबर के भागीदार बन जाते हैं। फिर हम इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं समावेशी शिक्षा की प्रकृति। पहले पॉइंट इसमें देखते हैं समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं इस शिक्षा के द्वारा असमर्थ बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र होता है। फिर तीसरे पॉइंट में देखते हैं समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, अर्थात असमर्थ बालक और सामान्य बालक साथ साथ पढ़ते हैं। इसमें आगे पॉइंट में देखते हैं जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्राप्त होती हैं वे सुविधाएं असमर्थ बालकों को ही प्राप्त होती हैं। इसमें फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं इस शिक्षा से बालकों को विद्यालय का स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं इस शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं सामान्य एवं असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है तथा सामान्य बालक असमर्थ बालकों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। फिर हम अगले देखते हैं यहाँ पे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सामान्य बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, असमर्थ बालकों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। फिर अगला पॉइंट देखते हैं सामाजिकता की भावनाओं का विकास करना। फिर अगला पॉइंट देखते हैं इसमें हम प्रजातांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना। फिर अगला पॉइंट देखते हैं समाज में असमर्थ बालकों में फैली भ्रांतियों को दूर करना। फिर अगला पॉइंट है असमर्थ बालकों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के योग्य बनाना। फिर अगला पॉइंट देखते हैं असमर्थ बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबंध करना। फिर अगला पॉइंट है बालकों की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। फिर हम आगे इसमें देखते हैं यहाँ पे आते हैं यहाँ पे समावेशी शिक्षा के विभिन्न प्रकार। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के विभिन्न प्रकार, उनमें से लिखित 7 प्रकार के स्तर उल्लेखनीय। फिर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं हम पहले पॉइंट में एकीकरण की प्रथम श्रेणी सामान्य शिक्षा संस्था पूर्णकालिक एकीकरण है। पूरे दिन अध्यापक सामान्य कक्षा में अपंग बालकों को शिक्षा देता है। छात्र आवश्यकता के समय शिक्षाविदों की सहायता प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं आगे दूसरा पॉइंट में देखते हैं ऐसे बालकों की द्वितीय श्रेणी सामान्य कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं। इसमें फिर आगे देखते हैं लेकिन कुछ कक्षाएं विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था के कारण निलंबित कर दी जाती हैं। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं तृतीय श्रेणी विशिष्ट कक्षा में अपंग बालकों की शिक्षा को सम्मिलित करती है। फिर हम आगे देखते हैं इसमें लेकिन छात्रों को सामान्य कक्षाओं में अपनी उपस्थिति देनी होती है। इस प्रकार उन्हें सामान्य शिक्षा संस्था के कार्यकलापों में यानी अपने आप को व्यस्त रखना पड़ता है। फिर चौथा पॉइंट है समन्वित की चतुर्थ श्रेणी आवासीय शिक्षण संस्थाओं को सम्मिलित करती है जिसके पास के सामान्य विद्यालयों के कुछ पाठ भी होते हैं। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं इसमें पांचवा पॉइंट पे है पंचम श्रेणी स्तर पर एकीकरण को सम्मिलित करता है। इस स्थिति में सामान्य बालकों को काफ़ी
काफ़ी अधिक संख्या में अपंग बालकों के साथ रखा जाता है, फिर जिससे उन सबकी शैक्षणिक तथा अन्य प्रकार के कार्यक्षेत्र में आपसी सामंजस्य यहाँ पे हम देखते हैं आपसी सामंजस्य तथा सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। फिर छठा पॉइंट है, सामान्य कक्षाओं में शिक्षण के साथ आवासीय स्थान पर शिक्षण तथा घरेलू कार्यक्रम को एकीकरण की छठी श्रेणी में रखा गया है। इसमें फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, एकीकरण की 7वीं श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सालय या अन्य कार्यस्थल आदि में लघुकालिक शिक्षण की व्यवस्था करना। फिर हम यहाँ पे विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं क्या है इसमें, समावेशी शिक्षा की विशेषता। समावेशी शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ विशेष सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समन्वित शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोधी व्यवहार अब समाधान है। दूसरा पॉइंट है, समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकल्प नहीं है। समन्वित शिक्षा तो विशेष शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समन्वित शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालकों को जो विशेष शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, इससे शिक्षा को ऐसा प्रारूप दिया गया जिससे अब अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। फिर हम चौथा पॉइंट देखते हैं, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट है 5वां, जो कि यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज एक दूसरे के मध्य दूसरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करता है। फिर छठा पॉइंट यह ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। फिर 7वां पॉइंट है, यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा अनेक नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, शारीरिक अपंग बालक की समन्वित शिक्षा व्यवस्था विशेष शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। फिर यहाँ पे देखते हैं, समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अगला हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी नहीं। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।